Okay, from today we'll start new chapter, new topic, that is thyroid inhibitors. Thyroid inhibitor will start. We will discuss from today. लेकिन लास्ट लेक्चर हम we डिस्कस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है थायराइड हार्मोन के बारे में डिस्कस किया. वो डिस्कस द सिंथेसिस, रिलीज, स्टोरेज, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एवरीथिंग रिगार्डिंग द थायराइड हार्मोन. हम लोगों ने बहुत सारी चीजें थायराइड हार्मोन के रिलेटेड हम लोग डिस्कस किया. लेकिन नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज थायराइड इनहिबिटर. Thyroid inhibitor, which is opposite of your thyroid hormone. Its name self-indicate means it will inhibit the action of thyroid hormone. It will inhibit the release of thyroid hormone. It will inhibit the synthesis of thyroid hormone. So these drug having the opposite action on your thyroid gland. जो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है उसके अपोजिट में जो ड्रग वर्क करता है दैट ड्रग इज सिंपली कंसीडर्ड एज अ थायराइड इनहिबिटर. See, these drugs normally inhibit or block the functional capacity of over or hyperactive of thyroid gland. ये ड्रग क्या करते हैं, जो फंक्शनल कैपेसिटी आपकी थायराइड ग्लैंड की, हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड. वे हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड मींस व्हाट, जब थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव होता है इट्स मींस इट विल रिलीजेस मोर and more T3 and T4. It will releases more and more thyroid hormone. If thyroid hormone unnecessarily is increased in your body, अगर thyroid hormone unnecessary increase होता है आपकी बॉडी में, which will be responsible for certain complication. जो certain complication के लिए responsible होते हैं, so we have to reduce that type of complication. That's why we are using thyroid inhibitor. See, hyperactive थायराइड ग्लैंड सेल्फ इंडिकेट. जब आपका थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव होगा, जब भी आपका थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव होता है तो इसका मतलब क्या होता है, आपका ग्लैंड ज्यादा से ज्यादा T3, T4 और थायराइड हार्मोन को रिलीज करेगा. और जब भी थायराइड हार्मोन का रिलीज बढ़ता है, so what will happen, certain complication in your body is there, so we have to minimize that type of complication. Okay, so this drug is effective in thyrotoxicosis. Now next terminology that is thyroid. ये thyroid inhibitor thyrotoxicosis में हम लोग utilize करते हैं. What do you mean by thyrotoxicosis? Now we discuss the exact meaning of thyrotoxicosis. Thyrotoxicosis means what, when over secretion or whenever the secretion of your thyroid hormone, जब आपका थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन और रिलीज बढ़ जाता है तो उस थिंग को हम लोग कंसीडर करते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस. देयर आर टू रीजन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस. आप व्हेन हार्मोन रिलीज इंक्रीजेस, जब आपका थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस और रिलीज जब बढ़ जाता है तो उसके दो रीजन होते हैं. थायरोटॉक्सिकोसिस मींस व्हाट, व्हेन योर रिलीज ऑफ हार्मोन, थायराइड हार्मोन इज इंक्रीजेड. जब आपका थायराइड हार्मोन का रिलीज इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस कंसीडर कर सकते हैं. बट थायरोटॉक्सिकोसिस के दो रीजन होते हैं. टू रीजन इज देयर. फर्स्ट रीजन इज ग्रेव डिजीज और सेकंड रीजन इज टॉक्सिक नोडुलर goiter. These are the two reasons which will be responsible for over secretion, over synthesis of your thyroid hormone. हार्मोन का जब रिलीज बढ़ जाता है, ये दो रीजन है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेव डिसीज? फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेव डिसीज? ग्रेव डिसीज का मतलब क्या होता है, हम लोग सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं. सो ग्रेव डिसीज इट इज ऑटो इम्यून डिसीज. ऑटो इम्यून डिसीज है. सो व्हाट विल हैपन, इन व्हिच प्रोडक्शन ऑफ IgG इज देयर. इट इज ऑटो इम्यून डिसीज है. इसमें नॉर्मली क्या होता है, IgG का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और व्हेन IgG प्रोडक्शन इंक्रीजेस इट अल्टीमेटली अफेक्ट ऑन योर TSH रिसेप्टर, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर. और वी ऑलरेडी अवेयर दैट इफ अननेसेसरी योर थायराइड स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड, जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन this is increased or stimulated, so what will happen, it will stimulate your thyroid gland or unnecessary synthesis, unnecessary release of thyroid hormone is there. Okay, सिंपल डिसीज में क्या होता है कि सिंपली IgG का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और ये IgG क्या करता है, आपके TSH रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है. और जब TSH रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो आपका अननेसेसरी थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस रिलीज इंक्रीज हो जाती है. ओके, सो इन दिस वे योर कंसंट्रेशन ऑफ T3 और T4 इज अननेसेसरीली इंक्रीज इन योर बॉडी ड्यू टू ग्रेव डिसीज. ग्रेव डिसीज सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं, वी कैन कंसीडर एज ऑटो इम्यून डिसीज है. ऑटो इम्यून डिसीज है तो इसमें क्या होता है, सिंपली IgG का प्रोडक्शन बढ़ जाता है
और ये IgG आपके TSH रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। एंड व्हेन योर TSH रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड, जब आपका TSH रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो अननेसेसरी किसकी सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है, आपके थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस और रिलीज इंक्रीज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉन टॉक्सिक नोडुलर goiter. This is independent of your TSH. It is not depend upon your TSH, in which also your thyroid hormone synthesis is increased, or it is less common. This is less common or normally found in elderly patient. जो elderly patient होते हैं उसमें पाया जाता है, और which is not dependent of your TSH hormone. ये आपके TSH पे डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट है, और इसमें भी क्या होता है, आपका अननेसेसरी थायराइड हार्मोन का रिलीज बढ़ जाता है। ओके, सो दीज आर द टू रीजन ऑफ थायराइड टॉक्सिकोसिस। ओके, सो दीज आर इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन these diseases. Okay, now next thing is we discuss certain drug which will affecting on your release, which will affecting on your thyroid hormone. हम लोग ना नेक्स्ट पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से जो ड्रग है जो आपके थायराइड हार्मोन के रिलीज या सिंथेसिस पे अफेक्ट करते हैं। Thiamide or ionic inhibitor, these are anti-thyroid, mostly anti-thyroid normally what it will do, these are the goitrogen. This drug is responsible for inducing goiter disease. Goiter disease means what, when enlargement of your thyroid gland is there. Enlargement कैसे होता है कि नॉर्मली जब हम लोग एंटी थायराइड का ड्रग यूटिलाइज करते हैं, और व्हेन दिस ड्रग इज एक्सेसिव क्वांटिटी, व्हेन वी आर गिविंग दिस ड्रग इन एक्सेसिव क्वांटिटी, व्हाट विल हैपन, नॉर्मली क्या होता है, दिस विल एनहांसिंग रिलीजिंग मोर एंड मोर TSH, वो TSH का इंक्रीज बढ़ जाता है बॉडी में। TSH क्या करता है, आपके थायराइड हार्मोन को, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एंड देयर इफ देयर इज नो सिंथेसिस, अगर सिंथेसिस नहीं हो रही है तो एक्सेसिव स्टिमुलेशन विच लीड टू enlargement of your thyroid gland, उसकी वजह से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का enlargement होता है। तो नॉर्मली दिस ड्रग इज goitrogen, और दिस ड्रग इज रिस्पांसिबल फॉर इंड्यूसिंग goiter disease। जो एंटी थायराइड ड्रग यूज करते हैं, थायराइड यूज करते हैं हम लोग, आयोनिक इनहिबिटर ड्रग है, ये नॉर्मली आपका goiter इंड्यूस करता है। goiter कैसे इंड्यूस होता है कि जब सिंथेसिस इनहिबिट होती है, सिंथेसिस कम होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव बॉडी का फीडबैक मैकेनिज्म से क्या होता है, TSH हार्मोन का रिलीज बढ़ जाता है, और ये TSH हार्मोन आपके ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। सो वेयर अननेसेसरी मोर एंड मोर स्टिमुलेटिंग, जब आपका थायराइड ग्लैंड अननेसेसरी जब स्टिमुलेट होता है, तो स्टिमुलेट होने की वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है, इन्लार्जमेंट हो जाता है, और दिस डिजीज वी कैन कॉल एज अ goiter। सो ये जो ड्रग है goiter इंड्यूस करते हैं। नॉर्मली सम अदर ड्रग, कुछ अदर ड्रग है वो आल्सो अफेक्ट ऑन योर थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन पे अफेक्ट करते हैं। किस तरह से अफेक्ट करते हैं वो डिस्कस। सो फर्स्ट वन इज लिथियम। व्हेन लिथियम कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, व्हेन एनी पर्सन यूटिलाइज लिथियम का कंसंट्रेशन, और एनी पर्सन, कोई पर्सन लिथियम का यूटिलाइज बढ़ा देता है, तो क्या होता है, व्हाट विल हैपन, लिथियम नॉर्मली इनहिबिट द थायराइड हार्मोन रिलीज, थायराइड हार्मोन का रिलीज इनहिबिट करता है, और जब थायराइड हार्मोन का रिलीज इनहिबिट होगा तो unnecessary it will responsible for it cause a certain type of complication. Amiodarone जो से नेक्स्ट है, फर्स्ट वन इज लिथियम क्या करते हैं, इट अफेक्ट ऑन योर थायराइड हार्मोन रिलीज, इट विल इनहिबिट, ये आपकी सिंपली थायराइड हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट कर देता है। सेकंड वन amiodarone, this drug is normally this drug inhibit the peripheral conversion of T4 into T3। ये ड्रग क्या करता है, अगर आपको एनी पर्सन विच इज यूटिलाइजिंग amiodarone का यूटिलाइज करता है कंटिन्यूअसली, सो व्हाट विल हैपन, दिस ड्रग इज रिस्पांसिबल फॉर इनहिबिशन ऑफ पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T3 into T4। पेरिफेरल साइड पे आपका T4, और वी ऑलरेडी अवेयर दैट कि आपके बॉडी में T4 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू T4, और T4 नॉर्मली कन्वर्ट होता है T3 में। ओके, सो नॉर्मली क्या होता है कि दिस amiodarone normally inhibit the conversion, peripheral conversion of T4 into T3। peripheral conversion inhibit है, as well as also interfere with action of thyroid hormone। थायराइड हार्मोन की एक्शन को भी इंटरफेयर करता है, उसकी एक्शन को भी अफेक्ट करता है, उसके एक्शन को भी रिड्यूस करता है। सो व्हाट विल हैपन, थायराइड हार्मोन का जो भी एक्शन है, थायराइड हार्मोन का कंसंट्रेशन भी रिड्यूस होता है, एज वेल एज एक्शन भी अफेक्ट होती है। व्हेन कब होता है, नॉर्मली व्हेन वी आर यूजिंग द amiodarone, या अगर ये कोई पर्सन है amiodarone का यूटिलाइज करता है, तो उसकी वजह से पेरिफेरल कन्वर्जन इनहिबिट होता है।
नेक्स्ट जो ड्रग है सल्फोनामाइड, नेक्स्ट जो ड्रग है सल्फोनामाइड पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, टू ड्रग इज दैट सल्फोनामाइड पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड इज आल्सो देयर. So these two drugs, what it will do, it will inhibit the thyroglobulin iodination. जो thyroglobulin की iodination प्रोसेस होती है उसको अफेक्ट करते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं, as well as coupling reaction we already aware when monoiode और diiode से couple होते हैं तो T3 is responsible for formation of T3 and T4. जो normally क्या होता है normally what will happen monoiode टायरोसिन coupled with diiodotyrosine, तो उससे क्या होता है आपका T3 का सिंथेस होता है. When diiodotyrosine plus diiodotyrosine coupled with each other which will be responsible for synthesis of T4. So these drug sulfonamide or para amino salicylic acid, it also inhibits the iodination reaction as well as it will inhibit the coupling reaction. ये कपलिंग रिएक्शन को भी इनहिबिट करता है, तो उसके वजह से क्या होता है आपका T3 और T4 का सिंथेसिस अफेक्ट होता है, इनहिबिट होता है, और T3 और T4 का कंसंट्रेशन अल्टीमेटली रिड्यूस होता है बॉडी में. व्हेन वी आर यूजिंग excessive unnecessary we are using or excessive quantity of sulfonamide or para amino salicylic acid. Okay, now next one is next drug. जो next drug होते हैं that is phenobarbital, phenothiazide, carbamazepine, rifampicin. Okay, so these are the drug. These are the drug. What it will do? It will responsible for metabolic degradation of T4 and T3. ये inducing, ये क्या करते हैं ये ड्रग, अगर हम लोग फिनोबार्बिटल लेते हैं, फिनोटाइल लेते हैं, कार्बोमेजेपाइन लेते हैं, तो these drug unnecessarily inducing the metabolic degradation of T3 and T4. So these are the some drug. ये कुछ ड्रग है जो आपके थायराइड हार्मोन पे अफेक्ट करते हैं, थायराइड ग्लैंड पे अफेक्ट होता है, और जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन के एक्शन अल्टर्ड होती है बॉडी में. सो ओके, सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन दिस सम ड्रग व्हिच विल अफेक्टिंग ऑन योर थायराइड हार्मोन और थायराइड ग्लैंड. Now next point related with the thyroid inhibitor is classification of anti-thyroid drug or thyroid inhibitor. Let me discuss the classification of thyroid inhibitor. So thyroid inhibitor broadly classified into four categories. Thyroid inhibitor है जो broadly classified है four categories में है. First one is inhibit the hormone synthesis. First category जो है that drug which will inhibit the hormone synthesis. We can also call as thiamides. This category we will call as the thiamides. Example of thiamides are propylthiouracil, methimazole or carbimazole. These are the drugs which will become under the category of thiamides. Okay, first category है जिसका नाम है inhibit hormone synthesis. ये ड्रग जो हार्मोन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं. We can also call as thiamides. We can call as thiamides. Example of these drugs is propylthiouracil, methimazole, carbimazole. Now next drug is inhibit iodide trapping. ये ड्रग जो क्या करते हैं आयोडाइड ट्रैपिंग को इनहिबिट करते हैं, और उसको हम लोग कह सकते हैं आयोनिक इनहिबिटर. अनदर नेम ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ दिस ड्रग वी कैन आल्सो कॉल एज आयोनिक इनहिबिटर. एग्जांपल ऑफ आयोनिक इनहिबिटर्स आर thiocyanate, perchlorate or nitrates. These are the three drugs which comes under the ionic inhibitor. Now next category है जो थर्ड कैटेगरी है inhibit hormone release. नेक्स्ट जो ड्रग कैटेगरी है वो इनहिबिट करता है हार्मोन रिलीज को, हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करते हैं दिस ड्रग. एग्जांपल ऑफ दिस ड्रग आर आयोडीन है फर्स्ट एग्जांपल, आयोडाइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक आयोडाइड. These are the some example which comes under the inhibit hormone release. ये जो एग्जांपल है जो ड्रग हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करते हैं. और लास्ट वन है डिस्ट्रॉय द थायराइड टिश्यू. ये आपके डायरेक्टली आपके थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो थायराइड टिश्यू गेट डिस्ट्रॉयड. अगर थायराइड टिश्यू डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है अल्टीमेटली इट विल अफेक्टिंग द सिंथेसिस रिलीज ऑफ योर थायराइड हार्मोन. Main motto is that we have to reducing the quantity of, we have to reducing the concentration of thyroid gland. हम लोग थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को और उसके रिलीज को सिंथेसिस को इनहिबिट करना है. तो इसमें क्या रहता है हम लोग डायरेक्टली और बम्बार्डिंग द थायराइड टिश्यू. हम लोग डायरेक्टली थायराइड टिश्यू पर बम्बार्डिंग करेंगे सम रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स से और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से हम लोग बम्बार्डिंग करेंगे. तो उससे क्या होगा व्हाट विल हैपन योर थायराइड ग्लैंड योर थायराइड टिश्यू गेट डिस्ट्रॉयड. अगर थायराइड टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाए तो अल्टीमेटली इट विल अफेक्टिंग द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ योर थायराइड हार्मोन. So example of radioactive iodine 131 is there. So these are the some
drug. So in this way we can classify of thyroid inhibitor. These drug is broadly classified into four categories. First one is inhibit hormone synthesis. Second one is inhibit iodine trapping. Third one is inhibit hormone release. Or fourth one is destroy the thyroid tissue. So in this way we can classify thyroid inhibitor. Okay, so let me discuss one by one. First we will discuss inhibit hormone synthesis और थायोमाइड. पहली कैटेगरी हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज थायोमाइड. थायोमाइड का एग्जैक्टली एक्शन क्या होता है आपके थायराइड ग्लैंड पे और थायराइड हार्मोन पे विल डिस्कस. फर्स्ट कैटेगरी हम लोग डिस्कस करते हैं व्हिच विल अफेक्टिंग दी जो आपके थायराइड हार्मोन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. ये जो थायोमाइड्स है, थायोमाइड कैन आल्सो कॉल्ड एज ए anti-thyroid drug. This drug will be considered as anti-thyroid drug. What it will do simply it will inhibit the synthesis of thyroid hormone. ये drug क्या करते हैं आपके थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं. आपके थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं तो हमारा जो गोल है फुलफिल हो जाता है. ओके, सो नॉर्मली व्हाट विल हैपन थायोयूरिया. थायोयूरिया दिस कंपाउंड और अदर डेरिवेटिव व्हाट यूटिलाइज इन 1940. जब पहले 1940 में दिस ड्रग वे गिवन टू रैट्स. ये थायोयूरिया कंपाउंड और अदर डेरिवेटिव वाज गिवन टू रैट इन 1940 और फाउंड दैट दिस ड्रग इज रिस्पांसिबल फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म और वाइटल. ना राइट को देने के बाद क्या कंक्लूजन लिखा कि फाइंड आउट हुआ कि दिस ड्रग इज रिस्पांसिबल फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म और वाइटल. दिस ड्रग फर्स्ट इट वाज यूटिलाइज्ड इन 1940. 1940 में उसका यूटिलाइजेशन हुआ और ये इसको दिया गया था, रैट्स को दिया गया था. उससे कंक्लूजन में फाइंड आउट हुआ था कि दिस ड्रग इज रिस्पांसिबल फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म और वाइटल. It also found that the open chain thiourea compound, open chain thiourea compound found is very toxic. That's why we could not use this open chain thiourea compound. Other drug while methyl or propyl thiourea, methimazole and carbamazole, it was not found as safe and effective. This drug was found that it is very safe or also effective. That's why we are utilizing methyl propyl or methimazole carbamazole as an anti-thyroid drug. We could not use it as a open chain thiourea compound. Why it is so? It was found that it's very toxic. ये बहुत ज़्यादा toxic था इसलिए हम लोग open chain compound we are not using. We are using methyl propyl thiourea as well as we are using methimazole carbamazole. Why it is using? Because it was found that it is very safe and effective. Okay, so these are some basic things regarding your thiamides or anti-thyroid drug. Now let me discuss what are the mechanism of action of these drugs.